सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द परवान करना जी। परम पिता परमात्मा कन कन तेरा वास, करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास। अंग संग तैनू वेख के अवतार करे अरदास, तू राजा धीराज है मैं दासन का दास। एक तू ही निरंकार। प्यारी सात संगत जी, आप जी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी परवान करना जी। आशा सब ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे, आनंद में जीवन जी रहे होंगे, भक्ति समेत सच्चे बादशाह सबको सारे सुख दे। तो सात संगत जी, संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द मन में ध्यान आ रहे थे कि इसमें जो लाइन आती है सात संगत जी, परम पिता परमात्मा कन कन तेरा वास, करण करावन हार तू। सात संगत जी, ये करता है, जो कुछ करता है सतगुरु करता है, ये प्रभु परमात्मा करता है। करण करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास, इसके पास सब कुछ है, ये जो चाहे कर सकता है। फिर कन कन तेरा वास, कन कन में ये बसा हुआ है, हमारे अंग संग है। एनु देख के, तो इसको देख के जो हम सात संगत जी जीते हैं, इसका अपने आप ही सिमरन भी हो रहा होता है। सात संगत जी कहते हैं याद रखें जिसको सात संगत जी, वो अंग संग बसता है, इसका भय रे इसका डर रे। फिर सात संगत जी, दासों का दास कहा गया है। सात संगत जी, सतगुरु के आगे यही विनती है, सच्चे बादशाह हम आपके दासों के दास बन के रहे। जिस तरह से सात संगत जी कहते हैं कि गुरु सिख में ही हमें सतगुरु का रूप देखना है, सबका सत्कार करना है। तो दासों के दास जो सतगुरु को प्यारे हैं, जो सतगुरु के सिर के ताज हैं, हम उनको भी प्यार दे पाएँ, सत्कार दे पाएँ। दासों के दास हम तभी बन पाएंगे सात संगत जी, जब हम इनके चुने हुए शिष्यों को भी सत्कार करेंगे, हर एक के अंदर इस निरंकार को देखेंगे, घट घट वासी को देखेंगे। तो सात संगत जी, जब हम ऐसा करेंगे तो सतगुरु परमात्मा कृपा करे, फिर हम दासों के दास कहलाएंगे। तो दास संगत जी, कृपा करना, मेहर करना, दासी भी खाली बोलने में दास ना रह जाए, दासी बने। कहते थे कि दास तो सबको कहते हैं, सब कोई अपने आप को दास कहता है। जब दास भावना मन में होगी तभी हम दास बन पाएंगे। तो ये भावना सभी में जागृत रहे और दातार कृपा करे। जैसे जैसे सतगुरु बिठाते हैं, दासी बैठ जाती है और कहते हैं हम सब कठपुतली हैं। आज मन में भाव आ रहे थे कि शब्दों द्वारा आशीर्वाद लिया जाए। तो सात संगत जी, जो गुरु सिख कैसा होता है सात संगत जी, वो उसके मन में ना लालच ना लोभ मोह कुछ नहीं होता, वो तो बस दास ही बन के रहता है सबका। सात संगत जी, तो सात संगत जी, एक छोटी सी कहानी आप जी के चरणों में दासी रख रही है, मन में भाव आ रहे हैं। सात संगत जी, एक बार सात संगत जी, दो शिष्य होते हैं, एक मनमत वाला होता है, एक गुरमत वाला होता है। सात संगत जी, जो मनमत वाला होता है एक दिन गुरमत वाले शिष्य को कहता है क्यों ना हम मिलके खेती बाड़ी करते हैं। तो जो गुरमत वाला होता है वो वचन मान जाता है, कहता है ठीक है हम दोनों मिलके खेती करेंगे। तो मनमत वाले ने कहा कि नहीं, मैं तो धन लगा दूंगा और आप खेती बाड़ी करना, मैं पैसा लगाऊंगा, आपकी मेहनत होगी। तो सात संगत जी, मनमत वाला अपने घर में अपने परिवार से, अपनी वाइफ से पूछता है कि मैं धन खर्च करूंगा, वो मेहनत करेगा, तो बोलो मैं क्या कहूँ, उससे क्या मांगूँ। तो उनकी वाइफ कहती है कि आप कहना कि जो मतलब कि जो ऊपर का होगा वो आप ले लेना और जो नीचे का होगा वो लेगा। तो सात संगत जी मन में लालच रखते हुए वो गुरु सिख को कहते हैं कि जब आप खेती बाड़ी करोगे तो जो नीचे का होगा वो आप रखोगे, जो ऊपर का होगा दास को दे देना। तो जो गुरमत वाला शिष्य होता है वो कहता है ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि आलू उगाता है सात संगत जी,
आलू ज़मीन के अंदर उगते हैं, ऊपर से खाली पत्ते पत्ते थे। तो साध संगत जी जब खेती बाड़ी हो गई तो गुरु शिष्य ने साध संगत जी आलू रख लिए और जो ऊपर की खेती बाड़ी थी वो दे दी, वो पत्ते पत्ते थे। जब वो मनमत वाला घर पे लेके गया, क्योंकि मन में लालच था साध संगत जी, तो सोच ही देता है सतगुरु अपने शिष्य को। तो साध संगत जी, वो उसकी वाइफ कहती ये आप क्या ले आए हो, ये तो उसने मेरे को पत्ते पत्ते दे दिए, टहनी टहनी दे दी, नीचे का तो आप रख लिया। तो मनमत वाले कहते कि आपने जैसा कहा था मैंने तो वैसा ही बोला। फिर अब की बार वो कहती है ठीक है, अब की बार आप जाना और उनको बोलना कि ऊपर का हम रखेंगे, नीचे का आप रखना। तो साध संगत जी वो मनमत वाला गुरसिक को कहता है कि ऊपर वाला अब की बार आप रखना, नीचे वाला हम रखेंगे। तो साध संगत जी गुरु शिष्य ने फिर से वहाँ पे खेती बाड़ी करी। साध संगत जी उसने बाजरा उगाया, और अब बाजरा उगाया तो बाजरा तो गुरसिक को मिलना था और जो नीचे का था मनमत वाले को मिलना था। साध संगत जी फिर लेके जाता है मनमत वाला, नीचे का बचा हुआ बाजरा तो गुरसिक ले जाता है ऊपर से, क्योंकि जो वादा हुआ था साध संगत जी उसी पे ही चल रहा था गुरसिक। तो मनमत वाला फिर लेके जाता है। फिर उसकी वाइफ कहती है ये क्या हुआ, ये तो फिर से मतलब कि ऐसा हो गया, ऊपर का मांगा तब भी हम ये टहनी मतलब घास फूस ही हमारे पास आई है। तो फिर कहता है मैं क्या कहूँ, अब की बार क्या बोलूँ। फिर उसकी वाइफ कहती है अब की बार बोलना कि ऊपर का भी वो ले ले और नीचे का भी वही ले ले, हमें बीच का वो ले ले, ऊपर और नीचे का हमें दे दे। तो मनमत वाला गुरसिक के पास जाता है, कहता है अब की बार खेती बाड़ी करोगे तो बीच का आपका होगा, ऊपर का और नीचे का हमारा होगा। तो गुरसिक कहता है ठीक है। वो साध संगत जी गुरसिक उसमें बूटा बो देता है, जिसको छल्ली कहते हैं, बूटा मक्की के दाने मतलब कि जो बूटा होता है वो बोता है। तो ऊपर खाली पत्ते होते हैं, नीचे भी पत्ते होते हैं, बूटा बीच में उगता है। तो साध संगत जी अब की बार भी साध संगत जी गुरुमत वाले गुरु सिख को साध संगत जी बीच का बूटा मिल गया, ऊपर नीचे के पत्ते फिर मनमत वाले को मिले साध संगत जी। फिर वो घर लेकर जाता है। तो उसकी वाइफ कहती है अब ये क्या हुआ, तो हमने तो ऊपर नीचे का मांगा था। तो कहते उन्होंने बूटा उगाया था, बूटा तो बीच का उन्हीं का था। कहने का भाव ये है साध संगत जी, जब हम किसी तरह का छल कपट चालाकी करते हैं तो जो सतगुरु होता है गुरसिक का साथ देता है, उसे सोझी देता है, साध संगत जी विवेक देता है। जो मनमत वाला होता है अपनी मर्जी से चल रहा होता है और उसे कुछ नहीं मिलता। तो साध संगत जी कृपा करो, मेहर करो कि हमें सोझी मिलती रहे। सतगुरु के जब बच्चे बन के रहेंगे तो बचे रहेंगे साध संगत जी। और ये दुनिया में संसार में हर तरह के लोग हैं, जैसे कि समुंदर में मछली भी है भोली भाली, और भी जानवर है खतरनाक भी है उसमें। तो साध संगत जी समुंदर में जिस तरह से हर तरह के जीव जंतु हैं, इसी तरह से संसार में भी हर तरह के मनुष्य योनि है साध संगत जी। सॉरी, जो मनमत पे चलता है साध संगत जी, हम इसी कहानी से एग्जाम्पल बने हुए हैं साध संगत जी हमें सिखाने के लिए। और ये सच बात भी है साध संगत जी, जिनके साथ बीतती है उनको पता होगा। सतगुरु सोझी देता है, ऐसे गुरु के अंदर रहता है, बाहर अंग संग महसूस करता है सतगुरु। फिर इतना भक्त का विश्वास हो जाता है, वो एक कदम भी विवेक के बिना सतगुरु के बिना नहीं चलता। सतगुरु गुरसिक को अपना विवेक देता है साध संगत जी, और समझाता है कि विवेक में रहना है। तो साध संगत जी हम देखें कि मनमत वाले को क्या मिला और गुरुमत वाले को क्या मिला। तो हमें साध संगत जी गुरु सिक्खी पे चलना है, ऐसे हम चलते चले जाएं, आनंद में जीवन जिए। जब हमें हर बात का पता होगा कि इनकी मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है, तो साध संगत जी बड़ी कृपा होती है, बड़ी कृपा होती है। जो हमारे बड़े बने होते हैं मुखी प्रमुखी, इनके थ्रू हमारे तक संदेश पहुँचते हैं, हम इनकी वचनों की पालना कर पाएँ, ऐसा आशीर्वाद मांगते हैं दासी। कई बारी साध संगत जी हम शरीर करके बीमार होते हैं, लेकिन मन करके कभी बीमार ना हो, ना शरीर करके हो। साध संगत जी कई बार शरीर करके हम नहीं पहुँचे होते, लेकिन हम सतगुरु की सिखलाइयों पे भी अगर चल रहे होते हैं तो भी सतगुरु खुश होता है। साध संगत जी कृपा करो, मेहर करो कि सत्संग सेवा सिमरन करते हुए जीवन बीते, भाग भाग के करे संगते, जो घर की जिम्मेवारियां वो भी निभाए। तो दातार कृपा करे, गुरु मत देना,
गुरु मत देना, बच्चों को भी सबको गुरु मत देना। सात संगत जी भी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। फिर वही दासी के मन के भाव कि दासी माता जी का एक बार जन्मदिन था, कार्ड लिख के भेजना था भवन पे। तो दासी ने माता जी से प्रार्थना करी, माता जी सब कुछ आपने दिया है, दासी को समझ नहीं आ रही क्या करे। तो मन में यही भाव आए कि विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। तो दातार कृपा करे, मेहर करे। इसी तरह से सभी खुश रहे, आनंद में रहे, भक्ति में रहे, गुरमत में रहे। धन निरंकार जी।